अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका की ओर से भारत को F-35 फाइटर जेट बेचने की बात पर अब सरकार का जवाब भी सामने आया है। लोकसभा और डोनाल्ड ट्रंप का रोना धोना और जो इनको अच्छा दोस्त मानते थे भारत, आज उन्हीं के खिलाफ ये भड़क रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। F-35 जो जेट फाइटर्स हैं यूएसए के, भैया डोनाल्ड ट्रंप के कहने का मकसद ये है कि भैया अगर आप ये जेट हमसे खरीदोगे तो भैया आप हमारे अच्छे दोस्त भी हो, हम कंट्रोल आपके ऊपर टैरिफ भी नहीं लगाएंगे, हम पाकिस्तान से तेल भी नहीं निकालेंगे। खाओ मां कसम। क्या जिसकी इंडिया के ओपोजिशन को बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि एक दफा नरेंद्र मोदी अगर पार्लियामेंट में बोल दे कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया तो हम नरेंद्र मोदी को सच्चा लीडर मान लेंगे। और फाइनली जब नरेंद्र मोदी ने बोला कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत को सीज फायर के लिए नहीं बोला, तो ये बात ट्रंप को बहुत ही ज्यादा जो है जिच कर गई है और उसने उठते ही बोला कि अब मैं जी इंडिया पर 25% टैरिफ यानी कि ड्यूटी लगाऊंगा। दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि अब होने क्या जा रहा है, इंडिया और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहा है। बिकॉज जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, जो ऑप्टिक्स हमारे सामने आई हैं, उससे ये पता चल रहा है कि शायद इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में कहीं ना कहीं पे दरार दे विल नॉट एक्सपेक्ट। ट्रंप की धमकी और अपमानजनक बर्ताव के बाद भारत ने बड़ा फैसला ले लिया है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अमेरिका से कह दिया है कि वो अब F-35 स्टील्थ फाइटर जेट नहीं कर देगा। ट्रंप ने जहां भारत पर 25% टैरिफ ठोका और रूसी तेल को लेकर धमकियां दी, वहीं भारत ने F-35 के ऑफर को ठुकरा कर अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया। अमेरिका और भारत संबंधों को खराब करने वाले पटरी पर अपनी ट्रेन चला चुके हैं। ट्रंप ने अपमानजनक भाषाओं का इस्तेमाल कर भारत पर टैरिफ लगाए। भारत शांत है, जैसा कि उसकी विदेश नीति हमेशा से काफ़ी धैर्य धारण किए रहती, लेकिन अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अमेरिका से कह दिया है कि वो F-35 स्टील फाइटर जेट नहीं कर देगा। जबकि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी महीने में व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर के दौरान F-35 का ऑफर दिया था। इसके अलावा अप्रैल में भारत की यात्रा पर आने वाले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा था कि अमेरिका भारत को F-35 स्टील जेट बेचने के लिए तैयार है। लेकिन अब ट्रंप 25% टैरिफ और रूसी तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ जुर्माना लगाया है, तो भारत ने भी F-35 खरीदने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी जेट के ऑफर को ठुकराने पर पाकिस्तानियों के पेट में ज़्यादा दर्द हो रही। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहलगाम में दर्जनों निर्दोष की मौत का घाट उतारने वाले पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तब से पूरी पाकिस्तान ट्रंप को बाप का दर्जा दे रखी है। ट्रंप जब उठने बोलेगा तो उठेगा और जब बैठने के लिए बोलेगा तो वो बैठने के लिए तैयार। यही काम पहले पाकिस्तान चीन के कहने पर कर रही थी। हालांकि अभी भी चीन पाकिस्तान का दूसरा पाप कायम है। तेल बेच सकता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप रशिया से ही सारा सामान खरीदते हैं भैया, आप हमसे जेट्स नहीं खरीदते हैं, तो भैया हमारी और आपकी दुश्मनी हो गई स्टार्ट। ये है यूएसए का दिमाग, ये है यूएसए के एक जोकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो है उसका दिमाग यही काम करता है कि भैया इसको लग रहा है कि मैं ये जो बच्चों वाली हरकतें कर रहा हूं, शायद भारत जैसा देश भी जो है वो हमसे डर जाए, और शायद डर के मारे हो सकता है, कल इसने ये बात की थी कल परसों रात को कि भैया हो सकता है सुबह होते ही भारत जो है वो अनाउंसमेंट कर दे कि चलो भैया हम आपसे जो है ये F-35 कर ही देंगे। आप यार प्लीज ये कुछ भी पाकिस्तान के साथ अपना आप एक जैसा नहीं समझता। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ट्रंप अपना फेलियर भी छुपा रहा होगा क्योंकि उसने रशिया यूक्रेन के नाम पर वोट किया और उनकी जंग नहीं रुकवा सका, तो दुनिया उसको लान तान करेगी, तो वो दुनिया को ये कहता फिर मैंने 2 बड़ी न्यूक्लियर पावर के बीच तो जंग रुकवाई ना कहीं ट्रंप अपना आप भी तो बचा रहा है। असल में ट्रंप जो है ना ओबामा के साथ वो कंपटीशन में वो कहता है कि मैं भी नोबेल प्राइज ले लूँ। हाँ। वो इस बात पे आता कि जिस दिन मैं हलफ लूंगा उस दिन रशिया यूक्रेन की वार भी रुक जाएगी, हाँ। गजा
इसराइल की वार भी रुक ऐसे ही, जाएगी। तभी तो लोगों ने वोट दिया लेकिन इसको। वो कोई भी वार वो न रोक सका। देखो स्टार्ट में जिस तरह उन्होंने जेलेंस्की को, यूक्रेन के सदर को अपने ऑफिस में बुलाकर बेइज्जत किया था। कि तुम सूट बूट क्यों नहीं पहन के सूट बूट क्यों नहीं पहन के आए हो और तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, और इस किस्म की बातें कर, एक किस्म के ना वो वाकई रशिया का जासूस लग रहा था जिस किस्म की वो बातें कर रहा था। लेकिन उसकी जो अभी रवैया है ना, उसके रशिया के खिलाफ भी धीरे धीरे सख्त हो रहा है। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ इंडिया के खिलाफ टैरिफ नहीं लगाए, उन्होंने चाइना के खिलाफ भी टैरिफ वार खोल रखा है। देखो जो अमेरिकन इकोनॉमी है ना वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, यानी वो कि अब वो समझते हैं कि अब हम क्या करें और इसको कैसे लेके चलें। दैट्स अ सिग्नल। इंडियन डिप्लोमेसी जो है, अब देखें ट्रम्प के साथ डील करना इज वेरी इज अ चैलेंजिंग थिंग। इंडियंस ये समझते हैं कि शायद अमेरिका जो है वो एक ऐसा, उसकी फॉरेन पॉलिसी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में बिल्कुल चेंज हो गई 360 डिग्री, विद एलाइज, विद फ्रेंड्स, विद पार्टनर्स। डेमोक्रेट्स हमेशा एलाइज की बात करते हैं, फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स की बात करते हैं। ये एक लीडर आया है जो कि जिसने अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल दुनिया की लीडरशिप से चेंज कर दी। ना वो देखता है आगे बरतानिया है, ना वो आगे देखता है यूरोप है, ना वो देखता है कोई और मुल्क है, दोस्त है, दुश्मन है। वो एक बिल्कुल एक और अंदाज से काम कर रहा है। और बार बार जो अमेरिकन्स हैं वो दे आर लुकिंग कि हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जो ट्रम्प जो है वो उसको कहा जा रहा है कि उसको स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस हो गई है। ये इंडियंस कह रहे हैं कि ट्रम्प की वो स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस है। अब वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान के साथ दोस्त बनना चाहता है लेकिन इंडिया के साथ दोस्त नहीं बनना चाहता। लेकिन देखें ट्रम्प अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त भी नहीं बनना चाहता। इन द वर्ल्ड टू आर्म ट्विस्ट कंट्रीज, अब ठीक है वो अमेरिका एक सुपर पावर है, वो एग्जिस्ट करेगा लेकिन ओवर यूज नहीं करना चाहिए उनको। अब देखिए इसके रिस्पांस में कंट्री क्या करती हैं। इंडिया को उन्होंने 25% और रेसिप्रोकल टैक्स दोनों टैरिफ दोनों आज से लागू हो गया है। आपके ऊपर 16% है, कम नहीं किया आपका, बल्कि आपका 16% है, हमारे को 25% दिया। अब आपसे कुछ आपका तो कुछ जाता नहीं है वहां पे। उसके बाद जो आपको तो सब्सिडी मिलती थी वो बंद करके टैरिफ ठोक दिया। आप तो जीएसपी प्लस वाले थे बाबा, वही खत्म चला गया आपका। तो देखिए पाकिस्तान को कभी भी हमने गरीब देश नहीं कहा था। आरजू जी इस बात से हम आपसे थोड़ा सा वो चाहेंगे डिसएग्रीमेंट। हमने कहा था पाकिस्तान जो है एक भिखमंगा मुल्क है, ये नहीं कहा था कि वो एक गरीब देश है। गरीब होने में कोई बुराई नहीं है, पर पाकिस्तान अमीर है। जैसे मैंने एक कहानी सुनी थी पाकिस्तान में कि एक लड़की की शादी हुई, उसके बाद वो जब अपने ससुराल पहुंची, वो ससुराल बहुत बड़ा पैलेशियल एकदम बंगला टाइप का था। उसके बाद वो देखती थी शाम को, सुबह जो है वो 10 बजे तक पूरे ससुराल वाले गायब हो जाते थे, वो सीधा 6 बजे दिखते थे। फिर तो वो कहती थी पता नहीं कहाँ जाते हैं, सारा का सारा माँ बाप सास ससुर सब साले को चले जा रहे हैं हमारे पति के साथ। तो बाद में पता चला वो पूरा खानदान भिखारी था, वो भीख मांगने जाते थे और उसके बाद शाम को आते थे वो लोग, और उससे उन्होंने बंगला बना रखा था। ये है गरीबी नहीं है, भीख मांगना एक हैबिट है, समझ नहीं आप। दे वर रिच बट दे वांटेड टू भीख मांगाओ। सर उसे भीख मांगने नहीं, उसे लोन लेना कहते हैं, लोन कर्जा। लोन लेने में वापस करना पड़ता है आपको, अल्लाह का वास्ता, लोन में वापस लेना पड़ता है। भीख मांगने जाते थे जी। तो यही मेरा है, देखिए ये है। बट अब देखिए इंडिया कैसे रिस्पॉन्स करता है। इट्स अ लिटिल टफ टाइम। अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप के लिए भी ये अच्छा नहीं है। और ट्रम्प साहब ने मैसेज दे दिया वापस से कि अमेरिका इज अ नॉन रिलायबल पार्टनर एज इट हैड बीन ऑलवेज। तो देखिए इंडिया के साथ कैसे, सिर्फ इंडिया के ऊपर तो नहीं है ना, 90 देशों के ऊपर लगाया उन्होंने। तो देखिए कैसे दुनिया रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन